बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, दो लीडर, दो मुख्तलिफ इंसाफ के पैमाने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इमरान खान की दरख्वास्तें दी तो उस पर पेपर वेट रख दिया, बल्कि को बड़ा पत्थर रख दिया गया नहीं, वो खुद ऊपर दरख्वास्त। बैठे हैं, फाइल जी। नीचे रख के जस्टिस आमिर और फारूक साहब दूसरी ऊपर तरफ बैठे हैं। हैं फातेह लंदन जो पाकिस्तान आए, जिनके लिए एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक कराया गया, जिनके लिए प्रोडक्टिव बेल जो है वो घर पहुंचाई गई। तीन रेफरेंस थे उनके, ऐसे तीनों रेफरेंस खत्म हुए हैं, सजाएं मुअत्तल हुई हैं और कहा गया कि इनको इंसाफ हम देंगे। नैब ने कहा कि केस सुनना है, नहीं सुनना, उन्होंने कहा नहीं जी असी फॉलो ही नहीं करना। दूसरी जानब है इमरान खान जो अडयाला जेल में बंद है। कल साइफर केस की भी समाअत है और तौहीन इलेक्शन कमीशन की भी समाअत है। दोनों केसेस में कल फर्द जुर्म आयद की जा रही है। कैसे देख रहे हैं अजीजिया रेफरेंस में बरीयत और एक तरफ फर्द जुर्म आयद होना? किसका पलड़ा इस वक्त आपको भारी लगता है अवाम में? और अदलिया तो चलें जो भी कर रही आपको है। नहीं पता किसका पलड़ा भारी है? इमरान खान साहब का है ना। मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून मुसलसल इस बात का रोना रो रही है कि 2017-18 में उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। ज्यादती भी हुई है। नहीं, वो दूसरी ज्यादती नहीं हुई, वो बलात्कार वाली। मैं वैसे ज्यादती होता है ना किसी के साथ, ना इंसाफी। ना इंसाफी करना। जी जी, उनके साथ ना इंसाफी हुई और वो उनको एक तो वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया, पार्टी छीनी गई और इस तरह मुख्तलिफ जो उनका एक अपना बयानिया है। लेकिन मामला ये है कि आप वो सारा कुछ अवाम को बताते रहे, मुसलसल बताते रहे। आप मुबैना तौर पे उस साजिश का भी बताते रहे कि कौन कौन से लोग उसमें मुलविस थे। आप उसमें अदलिया के किरदार के ऊपर भी तनकीद करते रहे। लेकिन उसके बावजूद अवाम आपकी ये बातें खरीदने को तैयार क्यों नहीं है? मेरे ख्याल में नून लीग अभी भी इन बातों के ऊपर संजीदगी से गौर करने को तैयार नहीं है कि वो जो बयानिया अवाम के सामने बयान बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्यों नहीं बन रहा, उसकी वजूहात क्या है। हम्म। अब देखें कि हमने पहले भी इसके ऊपर मुतअद्दिद बार ये बात की कि नून लीग अब ये समझती है कि पाकिस्तान की अदालतों से बगैर किसी कानूनी जंग के उनको तमाम रिलीफ मिलना चाहिए। वो शायद इसको अपना हक समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ये डिज़र्व करती है कि उसके साथ ये सारा कुछ किया जाए। अदालतें एक तरह से इस तरह बरी करते हुए नवाज शरीफ साहब को, तो ये एक तरह से उनकी नज़र में अदालतों की ये माफ़ी है। तो अब देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही सारा कुछ हुआ। तीन मुकदमात थे, तीन रेफरेंसेस थे और आप देखें कि 21 अक्टूबर से लेकर अब तक वो तीनों रेफरेंसेस खत्म हो चुके हैं। यार 7 को पहली समाअत हुई है, आज 12 को दूसरी समाअत हुई है, जी जिसमें जी, 7 साल सजा हुई है। वो 7 मिनट में केस वो फारग का कर दिए। 7 मिनट में केस फार, तो मैं वही कह रहा हूँ कि तीन रेफरेंसेस थे। या पहले जब गलत था या अब गलत है, दोनों में से देखिए, एक तो सुने गलत सुने, है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब केस चला तो तकरीबन कुछ 6-7 माह सुप्रीम कोर्ट में लगे। हम्म। ठीक है। फिर फिर सुप्रीम कोर्ट जेआईटी। से इसके ऊपर जेआईटी बनी। फिर तकरीबन 3-4 महीने जेआईटी ने लगाए। फिर अरबों उस रुपए इस जेआईटी, कौम के जी जी, लगे हैं इन फिर केसेस उस पर। जेआईटी ने शवाहिद इकट्ठे किए। उन शवाहिद की बुनियाद पर फिर इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है उसमें केस चला। फिर वहां पर तकरीबन 10 माह इस केस की समाअत होती रही। और आप देखें कि 10 महीने केस चलने के बाद वहां से सजाएं हुई और वो अपीलें आई सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और यहाँ पर आके तीनों केसेस यूं चुटकियों में, ये एक तो 420 वाला केस का कमाल है या जस्टिस आमिर फारूक साहब का कमाल है? सर, ये जस्टिस आमिर फारूक साहब का भी कमाल नहीं है, ये कमाल उन लोगों का है जिनकी गोद में इस वक्त मियाँ साहब बैठे हुए हैं। और ये उनकी गोद में बैठकर ये दावा कर रहे हैं कि इनके साथ 2017-18 में भी ज्यादती हुई और इस वक्त उनको जो रिलीफ मिल रहा है शायद वो ये डिजर्व करते हैं। लेकिन सबसे ये अहम उनका हक बात, है। जी जी, ये उनका हक है बिल्कुल। ये नून लीग, आप उनके जितने भी सियासी रहनुमा हैं आप उनकी गुफ्तगू उठा के देखें, उनके जो एक तर्ज अमल है या उनकी जो गुफ्तगू है, वहां से आपको वाजे तौर पर इस चीज का इंप्रेशन आपको मिलेगा कि नून लीग अब ये समझती है, उसके रहनुमा समझते हैं कि यस वी डिजर्व इट। अदलिया हमारे साथ ये सारी सहूलतकारी करे, हमें इन मुकदमात से बरी करे, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कंटेस्ट करें और ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हों बिल्कुल उसी तरह जैसे 2017 पे थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, 2017 में आप यूरोप में रह रहे थे। नहीं थे ना, मैं यही कह रहा हूं। और अब देखें कि मुस्लिम लीग नून का मौकफ क्या है। यही। वो सारा कुछ कर रहे हैं, सहूलतकारी भी हो रही है, अदलिया भी एक्सपोज हो रही है, जजेस भी एक्सपोज हो रहे हैं, पूरा निज़ाम उनके साथ नंगा हो चुका है। इमरान खान साहब जो है वो चड्डी इस निज़ाम के तन के ऊपर थी, उन्होंने वो भी नोच के तो वो अडियाला जेल लेके गए हैं। अब वो चड्डी भी उनके पास वहां पे है,
पूरा निज़ाम जो है वो अलिफ नंगा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है, नून लीग को बार बार इसके ऊपर सोचना चाहिए कि आप ये सारा रोना रो रहे हैं, अपनी साथ हुई ज्यादतियों का आवाम को बता रहे हैं, मुसलसल बता रहे हैं, 2017 से लेके आज तक बता रहे हैं, 6.5 साल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद साढ़े पब्लिक 6 साल में 16 माह शहबाज शरीफ पब्लिक रहे, एक परसेप्शन, साल पूरा सर सुने शायद सुने, हकान पब्लिक अब्बासी रहे। पब्लिक परसेप्शन फिर भी नून लीग के हक में क्यों नहीं बन रही, ये वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है क्योंकि सच जिसके नहीं बोल ऊपर रहे कौम से। नहीं 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 नहीं, सच नहीं, ये वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसका शायद जवाब नून लीग को पता है, लेकिन वो जानबूझ के उस साइड पे वो नहीं जाना चाहते, वो उस साइड पे रुख नहीं करना चाहते। लेकिन इन चीज़ों का शायद वो उस वक्त रुख उस साइड पे करेंगे जब आइंदा आम इंतखाबात में इनको अपनी तारीख की बदतरीन शिकस्त होगी, और उसके बाद शायद जब इनका वो दिमाग जो इस वक्त 7वें आसमान पे है, वो जब झुनझुनाता हुआ दोबारा ज़मीन पे आएगा, तो फिर इनको अंदाज़ा होगा कि इनसे कौन कौन से सियासी कि नवाज गलतियां शरीफ हुई। डिजर्व करते थे इस सिस्टम से ये सब कुछ लेना। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि नून लीग का तर्ज अमल यही है, वो ये समझते हैं कि यस इट्स आर राइट, कि भाई पूरा OMG। सिस्टम, हाँ OMG, और ये समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादतियां हुई, हम रियासत के लाडले हैं, हम फौजी नर्सरियों में जो है वो फौजी गमलों में अस्करी जुराबे निचोड़ कर जिन्हें सैराब किया गया, ये वो कांटेदार दरख्त हैं जिससे पूरा पाकिस्तान का निज़ाम, पूरी रियासत, पूरी इस मुल्क की आवाम उससे जख्मी हो रही है। और मेरे ख्याल में आइंदा आम इंतखाबात में हम ये देखेंगे कि ये कांटेदार जो दरख्त है, ये अगले कम अज कम साबिक ताहयात वजीर तो ना कानून भी जो सही, है, लेकिन कम अज कम 15 से 20 साल के लिए तो शायद ये खत्म हो साबिक वजीर जाएंगे। कानून आजम ज़हीर तारड़ साहब वो कहते हैं कि आज के बाद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के भी अहल हो गए। कैसे 62(1) के तहत तो वो सादिक और अमीन ही तो वो थे। जनवरी में लग गया है ना केस। वो भी आज के बाद वो कह रहे हैं हाँ, तो वो अब आएगा, अभी दो तीन रोज, मिठाइयाँ इन्होंने वक्त से पहले खा ली हैं। तो वो हमेशा इनको पुट्ठी पड़ी है। आपको हाँ। पता है इन्होंने 20 अप्रैल 2017 को भी मिठाइयाँ खाई थी, हाँ 2017 को, लेकिन वो भी उल्टी पड़ गई हमारे एक फिर। दोस्त हैं गिल साहब, उन्होंने भी खाई थी। जी जी, वो हमारे बड़े मोहतरम हैं, बड़े हमारे चाहने वाले हैं। तो ये जो मिठाई वाला कल्चर है ना सर, ये नून लीग को आज तक रास नहीं आया। तो नून लीग को बहरहाल इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब वो बड़े पहुंचाए हुए सियासतदान हैं, और ये वो बंदे हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम को तैयार किया। अब लीगल टीम है, लीगल टीम के अंदर वकील भी आते हैं, और जज भी मेरे ख्याल में लीगल टीम का हिस्सा ही होते हैं। और जो कुछ पाकिस्तान की लीगल टीम का अदालत, हिस्सा होते हाँ हैं हाँ हाँ भाई, आप देखें क्या जो जज हैं वो वकील नहीं होते, वकील से ही जज बनते हैं ना। नहीं ना करे ना ये सर ये जो आपको सहूलतकारी नजर आ रही है, ये क्या है? मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ये केस खुद क्यों सुना, जबकि उन्होंने पहली समाअत में कह दिया इसका फैसला भी हम करेंगे। डिसाइड ही नहीं करेगा। बात ये है कि हमारे यहाँ आफ्टर रिटायरमेंट जो पर्क्स हैं, मुख्तलिफ ओहदे होते हैं रियासती इदारों के, ये लालच जो है ना सर, ये कब्र तक इंसान का नहीं जाता। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा की सहूलतकारी करने वाले 3 जजेस को क्या नहीं नवाजा गया? एक को निगरान वजीर आला सिंध बना दिया गया, एक को चेयरमैन मुसाबकती एपलेट ट्रिब्यूनल बना दिया गया, दूसरी जानिब आप देखें कि जो तीसरे मेंबर थे उसको जुडिशल कमीशन में तैनात कर दिए गए। तो ये सहूलतकारी इसी मुल्क के अंदर हो रही है, हमारी आंखों के सामने हो रही है, जिसकी हम दूसरी तरफ निशानदेही सहूलतकारी करते हैं। जहां नहीं हो रही उस तरफ एक आखिरी नुकता मुझे चलो करना है। प्लीज अब डाल दे उन्होंने नुकता। उन्होंने कहा ना कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब शेड्यूल आएगा, नवाज शरीफ साहब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, वो मुस्तरद होंगे, वो चैलेंज ट्रिब्यूनल में होंगे, जाएंगे, चैलेंज जी जी, होंगे। वो ट्रिब्यूनल में चैलेंज होंगे, हाँ। वहां से वो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से होते हुए वो सुप्रीम कोर्ट काजी जाएंगे, साहब के पास और जब आएंगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट पे वो जो इलेक्शन एक्ट में हालिया जो जून में तरमीम हुई है, और सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 का फैसला है ताहयात नहली से मुतल्लिक, वो मामला भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होगा, वहां पर उनको नत्थी किया जाएगा। टाइमिंग एक हो और इस तरह जाएगी। फिर नवाज शरीफ साहब के जो है ना वो कामयाबी के शादियाने बजेंगे, और मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 से नवाज शरीफ साहब के लिए वो सबसे बड़ी खुशखबरी, जिसका वो खुल कर कहते थे कि आने वाले चीफ जस्टिस मुस्लिम लीग नून को इंसाफ फराहम करना चाहते हैं। नए चीफ जस्टिस जब सितंबर में आएंगे तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू होगा। तो मेरे ख्याल में ये उसी इंसाफ का हवाला दे रहे थे। बड़ी जी सर, मेहरबानी। बिस्मिल्लाह सर। दूसरी जानब इमरान खान के आज भी साइफर केस की समाअती फर्द जुर्म आयद होना थी, नहीं हुई। कल फिर फर्द जुर्म आयद रखी गई है।
और साथ इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच जाके जेल में समाअत करेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन में भी फर्द जुर्म आयद होगी। ये भी हम जिंदगी में पहली दफ़ा देखेंगे। टारगेट इतना ज़्यादा इमरान खान को, लेकिन लोग फिर भी पीछे नहीं हट रहे। सर इमरान खान से मैम ने पहले भी कहा था कि क्या भाईजान नुकसान कोई होगा इमरान खान को इन दोनों पे फर्द जुर्म आयद होने से? सर कुछ भी नहीं होना। हम्म, इमरान खान साहब को सियासी तौर पर मुझे बताएं, आज तक रिजीम चेंज से लेकर अब तक कोई एक ऐसा इकदाम बताएं जिसका इमरान खान साहब को नुकसान हुआ हो। ये इमरान खान के खुद फायदे कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो कहते थे ना कि मरियम जो है वो मेरी 12वीं खिलाड़ी है। ये पूरी पीडीएम उनकी 12वीं खिलाड़ी बन चुकी है। ये ऐसे नालायक हैं कि ये वो इकदाम भी कर रहे हैं जिसका बराह रास्त फायदा इमरान खान साहब को और उनकी सियासी जमात को पहुंच रहा है। और इनको देखें कि इमरान खान साहब को कोई खुद ज्यादा वो जो भाग दौड़ है वो करने की जरूरत ही नहीं है। मीडिया के ऊपर वो जो है वो इमरान बैन को है, जिंदा रखे ब्लैकआउट है। ये बोलते हैं ना। हाँ मैं वही कह रहा हूं कि वो ब्लैकआउट है। ये बार बार इमरान खान साहब को लेके आते। उसकी वजह ये है कि इमरान खान के अलावा इस वक्त इनके पास डिस्कस करने को कुछ है ही नहीं। भाई हम मीडिया के है ना लोग हैं, हमारे मीडिया में से अगर आप आज इमरान खान की तनकीद की खबर हो या उनके केसेस हो या कोई भी चीज हो, कुछ भी उनसे रेलिवेंट आप वो खबरें निकाल दें। उसके बाद मुझे एक महीना ये जो ऐड आपके चल रहे हैं ना, ये उसी रेट के ऊपर ऐड चला के दिखाएं। मीडिया के ऊपर नहीं चला सकते। आपके पास इमरान खान के अलावा बेचने को कुछ भी नहीं है। आप उसके अगेंस्ट बोले, आप उसके हक में बोले, आप उसके मुकदमात डिस्कस करें, आप उसकी जो इज़्दिवाजी जिंदगी है उसको जेर बहस लाएं, आप उसके कारकुनों पे बात करें, उसकी सियासी जमात पे बात करें, आप उसकी जात पे तनकीद करें, जो मर्जी करें, लेकिन चूरन एक ही बिक रहा है और वो चूरन यही है इमरान खान। अकेला शख्स इस वक्त आपकी पूरी रियासत उसके गिर्द जो है ना वो घूम रही है। वो एक ही जगह पे खड़ा है और आपके रियासत जेल की तो दीवार ही बहुत ऊंची है। नहीं तो उन्होंने छलांग लगा के भागने नहीं, दे रहा वो था। वहां से सब कुछ चल रहा है। सर चल रहा है ना, देखे वो तो जेल में है ना। अब वो जेल में है और देखे आपकी अदालतें वहां पहुंच गई हैं, उसके पास पहुंच गई हैं। फिर या तो मानते ना आपके अपनी जो रियासती इदारों की जो अपनी एक अमलदारी है उसको कायम करते। इलेक्शन कमीशन एक कायमी इदारा है जिसका काम इस वक्त इंतखाबात करवाना होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन किसी पर फर्द जुर्म आयद होती देखी? नहीं, किसी पर नहीं देखी। और यार मैं बता रहा हूं कि ये फर्स्ट टाइम ये चीजें बन रही हैं। ये इमरान खान और साइफर केस में वो बन गया चालान का हिस्सा साइफर? नहीं, अभी तक नहीं है, वो है ही कोई नहीं। तो ये देखे अजीब मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि ये जो सारी चीजें हैं ये अल्टीमेटली इमरान खान साहब के फायदे में जाएंगी। उसकी वजह ये है कि इनके पास इमरान खान के हवाले से कुछ भी नहीं है। यार आप 16 महीने तो रहे हैं ना हुकूमत में। 16 महीने हुकूमत में रहने के बाद कम से कम आपको ये तो पता चल गया होगा ना, खुफिया इदारे जो वफाकी हुकूमत के मतहत है उनसे आखिर इन्होंने कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट्स मंगवाई होंगी। जो दीगर वफाकी है या सूबाई इदारे हैं उनसे इन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई होंगी कि यार कुछ ना कुछ तो इस बंदे के लिए निकाल के लेके आए ना, जिसके ऊपर जिसकी बुनियाद पर हम इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रगड़ा लगाए, कुछ तो अपने दिल के अरमान हम पूरे करें। लेकिन कुछ भी नहीं निकला सर, कुछ भी नहीं निकला। तो फिर आप अंदाजा करें कि इनकी बेबसी कहां पर है। फिर उसका उसका फिर मुतबादल क्या? उसका मुतबादल यह है कि इद्दत वाला घटिया केस बनाओ। अगरचा खातून खुद कह रही है कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी। फिर जिस तरीके से उन्होंने जिस देखा, तरीके के गवाह लाए गए हैं और इन्होंने देखा कि अब ये इद्दत वाला मामला जो है इसमें भी कुछ नहीं है, तो फिर इन्होंने और बेगैरती का मुजाहरा करते हुए उसके ऊपर जना का केस बनाने की कोशिश की। और देखें कि जी इन्होंने शादी से पहले, निकाह से पहले बयानात उनसे दिलवाए गए कि बुशरा बीबी और इमरान खान जो है वो जना करते रहे। और ऐसे बेशरम है, ऐसे नलायक हैं कि वो शरीयत कहती है कि अगर आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाए तो उसके लिए भी 2 गवाह होने चाहिए। 4 गवाह, सॉरी। तो वो गवाह, और गवाह कौन है? एक, वो भी उनका अपना मुलाजिम घर का। क्या उसकी गवाही तस्लीम की जाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा, अगर ये इल्जाम साबित न हुआ तो सेम सजा उस बंदे को जी उसके ऊपर भी होनी चाहिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इनके पास जिनका तदारुक के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। और ये जहां जहां जैसे जैसे इमरान खान साहब को टारगेट करते हैं, अवाम के अंदर उसकी हमदर्दियां मजीद बढ़ती जाती हैं। यार इस वक्त एक शख्स तमाम पीडीएम की सियासी जमातों के साथ के खिलाफ भी खड़ा है, गैर रजिस्टर्ड सियासी जमातों के खिलाफ भी लड़ रहा है। नहीं आप हमसे नहीं ना, आप बड़े शरारती हैं, फिर पैगाम उधर तक पहुंच जाता है। परवेज हटक साहब, हाँ, ये वाली वो जो गैर रजिस्टर्ड जितनी भी हैं। तो आप देखें कि उसके अलावा तमाम रियासती इदारों के साथ ये टक्कर ले चुका है। आपका पूरा सिस्टम इस वक्त एक्सपोज हो चुका है और वो सिर्फ एक शख्स ने किया है। अवाम को पिछले 70-76 साल से 75-76 साल से
सिस्टम की जिन खामियों का, जिन कोताहियों का, जिन जो मोशगाफियां उनको कह लेंगे, जो भी उनको नाम दे, जिनका आवाम को पता नहीं था, वो ये सब पता 16 चल गया। महीनों में हमें वो अलिफ से ये तक सारी चीजें हमने चले अपनी आपके आंखों से इल्म में इजाफा वो हो देखी गया। हैं, और हमने देखा है कि ये पूरा सिस्टम ही दर हकीकत सिर्फ उन करप्ट लोगों को सपोर्ट करता है, जो खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, जो खाते हैं तो जोंके, लगाते भी हैं। दीमक। और बिल्कुल, और जो इस मुल्क को गुज़श्ता 76 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, अपने असासे बना रहे हैं, और पाकिस्तान की अवाम हर गुजरते दिन के साथ हज़ारों रुपए, लाखों रुपए की मकरूज हो रही है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।